हेलो हाय नमस्कार, एक नए व्लॉग में आपका स्वागत है। ये व्लॉग मेरी नई गाड़ी से बात करेंगे। आज मेरी नई किया सेल्टॉस HTX फेसलिफ्ट 2023 वर्जन का खरीदने के बाद से लेके अब 3 महीने होने जा रहे हैं। अभी तक मैंने क्या क्या फेस किया, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स फेस किए, बहुत कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ अपग्रेड भी किया है। तो एवरीथिंग अबाउट दिस कार आई एम गोना शो यू इन दिस व्लॉग। ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि अगर आप प्लान कर रहे हैं किया सेल्टॉस लेने का जो फेसलिफ्ट है HTX, तो इसमें क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ये आप बिल्कुल इस व्लॉग से आप समझ सकते हैं। तो ये है मेरे किया सेल्टॉस का इंटीरियर, काफ़ी अच्छा है। ये डी कट स्टीयरिंग है, इसमें चारों विंडोज़ ऑटोमेटिक हैं, काफ़ी अच्छा ये डिस्प्ले सिस्टम है। ये डार्क, मतलब इसका कॉम्बिनेशन है, इधर भी डार्क है इधर भी डार्क है। तो आप पीछे से देखेंगे तो ये एक स्ट्रेट पैनल लगता है। हाउएवर ये दो डिफरेंट LED स्क्रीन्स हैं, बट जिस तरह से इसको बनाया गया है, जिस तरह से इसका कलर कॉम्बिनेशन दिया गया है, आपको फील ही नहीं होगा कि 2 स्क्रीन्स हैं यहाँ पे। अगर आप Hyundai Verna से कंपेयर करें तो Hyundai Verna में आप देखेंगे कि एकदम बाइफिकेशन है, बीच में डेप्थ डाल दिया है दोनों LEDs में। तो उस वजह से थोड़ा इससे चीप लगता है, थोड़ा चीपर लगता है। अदरवाइज़ कोई भी मेरे गाड़ी में बैठ रहा है, कोई भी एनीवन, मतलब कि अच्छी बड़ी गाड़ियाँ चलाने वाले लोग भी बैठ रहे हैं, तो उनका यही कहना है कि ये बहुत लग्जरी गाड़ी का फील देता है। ऑब्वियसली देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। अंदर से अगर देखें तो हर चीज़ ये सॉफ्ट टच लेदर है, सीट्स लेदर के हैं, पैनोरामिक सनरूफ मिला है आपको, ये एयर फिल्टर मिल रहा है। आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा अगर आप मतलब इंडिया में रह रहे हैं तो इससे ज़्यादा अगर आपको डोमेस्टिक यूज़ के लिए गाड़ी चाहिए तो उससे कुछ ज़्यादा चाहिए। तो अब आते हैं सेफ्टी जो इशू हुआ था मेरा, उसके बारे में बात करते हैं। तो जिस दिन मैंने गाड़ी ली, शोरूम से निकला, तो मेरी आंखों में थोड़ा इशू होने था गाड़ी चलाने समय। तो उस समय कुछ ध्यान नहीं दिया, 2-3 दिन चलाया, थोड़ा सर भारी लगता था, बट उतना ज़्यादा उस पर मैंने कॉन्सेंट्रेट नहीं किया। तो मुझे लगा कि कुछ आंखों में इशू हो रहा है या सर दर्द हो रहा है, कुछ उस वजह से हो रहा है। देन आई वेंट ऑफ टू दिल्ली एंड माई ट्रिप। वापस आए, पहले दिन घर से ऑफिस जा रहे हैं, सर में इतना दर्द कि दवाई खाने का नौबत आ गया। फिर चलता रहा। देन आई स्टार्टेड टू रियलाइज कि जब गाड़ी में बैठता हूँ तभी दिक्कत होता है सर में। तो फिर मैंने धीरे धीरे देखा कि जो मेरा फ्रंट विंडशील्ड है उसमें देयर वाज पावर, मतलब इतने जितना ड्राइविंग एरिया से मुझे दिख रहा है उतना दूर पावर रहता था। तो आप जैसे वो प्लस पावर का चश्मा बचपन में पहनते होंगे तो आपको दिखता होगा कि वो स्टेप्स थोड़े ऊपर नीचे दिखते थे, वही सेम डिस्टॉर्शन मेरे विंडशील्ड में था। ये कंफर्म करने के लिए मैंने अपने ऑफिस के ड्राइवर, पापा को, सबको बिठा के ये टेस्ट ड्राइव कराया और सबका यही कहना था कि इसमें प्रॉब्लम है। मैंने कॉल्ड अप दी शोरूम, तो शोरूम से इंजीनियर आए, दे वर नाइस इनफ, तुरंत उनने रजिस्टर किया कंप्लेंट, उनने भेजा। पहले तो आए तो उनको लग रहा था कि दिस सम इशू, फॉगिंग वगैरह का इशू है। तो गाड़ी में बिना बैठे वो बोलने लगे कि सर हो सकता है कि फॉगिंग आप AC कितने पे चला, विच आई वाज वेरी वेल अवेयर ऑफ कि होंडा सिटी थी, उसमें भी ये इशू होता था। विंटर्स आते आते या फिर रेनी सीजन में थोड़ा फॉगिंग हो जाता था। तो मैंने बोला कि नहीं, पहले आप चलाइए, 1 किलोमीटर चलाइए, 2 किलोमीटर चलाइए, यहाँ पे अटल पथ है पटना में, वहाँ पे चलाइए, और उसके बाद फिर आप इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो जो उसके इंजीनियर थे शोरूम के, वो बैठे एंड एज सून एज ही स्टार्टेड ड्राइविंग, आई थिंक विदिन 2.5 मिनट्स उतर गए। वो बोले कि सर मेरे सर में दर्द हो रहा है, आई कैन नॉट ड्राइव इट। देन ही केम विद अ ड्राइवर, वो भी चलाए। तो इनिशियली बोले कि कुछ केमिकल की वजह से हो रहा है, बट सडनली दे रियलाइज कि ठीक है, हाँ ये डिस्टॉर्शन इशू है। वी ट्राइड टू वीडियो पे भी कैप्चर करने का कोशिश की, बिकॉज देयर वाज अ क्लियर डिस्टिंक्शन। आप नीचे से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, वो चीज़ें ऐसे डिविएट सांप की तरह हो जा रही थी। तो ये इशू मेरा उसी दिन रजिस्टर किया गया। हाउएवर जो शोरूम वाले थे, उन लोगों को ये चीज़ किया मोटर्स को बताने में बहुत इशू हो रहा था। किया मोटर्स वाज नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड दैट देयर वाज सम प्रॉब्लम विथ द विंडशील्ड। देन व्हाट आई डिड इज कि वहाँ से आया, बिकॉज दैट वाज टेकिंग टाइम, मतलब मेरी गाड़ी जाने के 1 हफ्ता बाद तक भी वो लोग डिसीजन नहीं ले पाए थे कि मेरा विंडशील्ड चेंज होगा नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं। देन आई टुक अ डिसीजन, आई रोट इट ऑन ट्विटर, ठीक है, कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ। एंड दिस इज अ वेरी मतलब कि वेरी डेंजरस थिंग फॉर
any driver, I think. So this is a big safety hazard issue for any driver, any person who is buying the car. तो उसके लिए ये इशू है. तो जैसे मैंने ट्विटर वगैरह पे लिखा तो मुझे कॉल वगैरह आया किया से, and they said that they're sending some Kia I mean engineers from the plant to the showroom, और वो देख के एनालाइज करके सब चीज़ बताएंगे. तो इस चीज़ में समय लगता जा रहा था. हाउएवर मेरा जो ट्विटर लिंक था उस पर बहुत लोगों ने कमेंट किया, एंड आई थिंक देयर वाज अ रनिंग टीम BHP थ्रेड ऑन दिस. मतलब somebody फ्रॉम देहरादून ऑल्सो फेस द सेम थिंग, और उनने अपना एक्सपीरियंस टीम BHP पे रखा. somebody shared my link also. तो फिर पता चला कि बहुत सारे लोग के साथ इशू है, एक लॉट के साथ ही इशू है. जितने लोग भी किया सेल्टॉस फर्स्ट लॉट वाला एडिशन लिए फेसलिफ्ट का, मोस्ट ऑफ देम फेस द सेम इशू. और बहुत लोगों को ये बोल दिया गया कि आप अपना आँख चेक कराइए, देयर इज नो प्रॉब्लम विद द ग्लास. However, then in my case, Kia realized that there's a problem and they offered me कि आपको हम 3 years का पैकेज दे रहे हैं just to compensate this entire mishap. My ask is कि भैया आप गाड़ी ऐसे कैसे निकाल सकते हैं? What is PDI? प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन. प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन आप बिना ड्राइव के ही कर देते हैं. तो मतलब कहने का मतलब है कि आपने गाड़ी बनाई और आप ड्राइवर के ऊपर छोड़ दिए कि वो जिए तो जिए, मरे तो मरे, उन गाड़ी टेस्टिंग वहाँ होगी. ऐसा नहीं होगा. तो अभी करंट सिनेरियो ये है कि मेलबाजी चल रही है, मेरे मेल्स का रिप्लाई नहीं आ रहा है. अब सीरियसली आस्क देम फॉर अ कॉम्पनसेशन बिकॉज द हेडेक दैट आई फेस, द प्रॉब्लम्स दैट आई फेस, and it is not because of what I face, it is because somebody should be punished for what they did. क्योंकि this is not nice कि आप गाड़ी दे रहे हैं और एक नई फेसलिफ्ट गाड़ी है, और बहुत सारे लोग हैं, ऐसा एक इशू नहीं है. there are 70 odd cars I believe, मतलब जैसा उस लिंक पे थ्रेड्स पे लोगों ने लिखा है जिनमें ये प्रॉब्लम आया, ये इशू आ रहा था. तो यू कैन नॉट डू, बीइंग सच अ बिग कंपनी आप ये नहीं कर सकते. एंड इट इज आप पता नहीं समझ पा रहे कि नहीं, व्हेन इट्स लाइक दैट यू आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट. फॉर द लास्ट 5-6 days before the car was taken to the service center, I was not looking directly in the windshield. I was looking through this window or something in the bottom. तो it was very dangerous for me to drive in such conditions. और क्या करते, nobody was responding उस समय. तो all in all वो इशू सॉल्व हुआ, मेरी गाड़ी गई, उनने ये सर्विस ये विंडशील्ड चेंज किया. तो नई गाड़ी आते आती पुरानी हो गई, आप समझ सकते हैं. विंडशील्ड बदलाया, ये वो हुआ. However, that episode is still going क्योंकि I've sent a lot of mails to Kia India. उनने एक समय के बाद वो लोग अब रिप्लाई नहीं कर रहे हैं. So probably I'll send them a legal notice. चलिए, अब ये तो बात हो गई जो प्रॉब्लम फेस हुआ था, इसमें लीगल एक्शन क्या होता है क्या नहीं. I'll speak to my lawyers and then we'll decide. फिलहाल उस चीज़ को सेट असाइड करते हैं. मेरी गाड़ी में मैंने 2 चीज़ कराया है. एक तो डैश कैम, आप देख सकते हैं ये डैश कैम रेड टाइगर F3 फिट कराया है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आज के दिन में. ये मेरे पिछले वाले जो वीडियो था उस पर आप देखे होंगे, अनबॉक्सिंग करी थी. और सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, इसका ऑडियो अपग्रेड. सो आप HTX मॉडल लेते हैं किया सेल्टॉस का, तो आपको स्टॉक में आर्किमीज आई थिंक के स्पीकर्स मिलते हैं. And trust me, I love music and I know the difference between a good speaker and a not so good speaker. और इसमें जो लगा हुआ आता है, it is not at all a good speaker. मतलब उसमें अगर आप सिंगर के वॉइस और इंस्ट्रूमेंट के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे आप स्पीकर, तो it's not a nice speaker. And trust me, Honda City had a really good speaker. I really enjoyed. तो भैया बात साफ है कि I cannot drive a car without good music in it. So what I did is that I did some research. और research में यही पता चला कि there's a way that we can upgrade the sound system of Kia Seltos and Hyundai Creta without doing anything against the warranty. वो कैसे कर सकते हैं बताते हैं आपको. तो बेसिकली जो HTX के ऊपर जो मॉडल्स आते हैं IMT वगैरह, GT लाइन, X लाइन, उसमें बोस के स्पीकर्स होते हैं. एंड दी सेल्टॉस स्पीकर्स लोअर मॉडल एंड अपर मॉडल के जो स्पीकर्स होते हैं वो एक्चुअली कपलर्स पे फिटेड होते हैं. मतलब देयर इज नो टीयरिंग ऑफ वायर. एक कपलर होता है, एक प्लग होता है बेसिकली, उसमें अटैच हो जाता है, तो आप इजीली स्पीकर्स चेंज कर सकते हैं. तो बहुत लोगों ने ऊपर वाले मॉडल के बोस के स्पीकर्स जो जेन्युइन एक्सेसरीज आता है किया कंपनी का या फिर Hyundai का, वो लगवाया. बट
आउटसाइड द मार्केट, ऑफ मार्केट, मतलब दिल्ली वाले वीडियोस में वो लोग गफार वगैरह से, सॉरी करोल बाग दूसरा रोड से ले रहे थे। तो आई थॉट कि लेट्स गिव अ कॉल टू दी सर्विस सेंटर, मतलब अगर ये हो रहा है जेन्युइन पार्ट है तो सर्विस सेंटर से भी आ सकता है। तो आई स्पोक विद दी इंजीनियर जो सर्विस गए थे, एंड ही देन स्पोक विद द एरिया मैनेजर एंड अदर पीपल, एंड देन दे कॉल्ड मी बैक कि सर हो सकता है, वी कैन अपग्रेड योर स्पीकर्स, नॉट अ प्रॉब्लम, बट द प्रॉब्लम इज दैट द Bose fitted in the upper models has a amplifier which costs additionally 30,000 और उसमें एक एक्स्ट्रा ट्विटर होता है, तो बेसिकली 5 स्पीकर्स उसमें होता है। एंड अगर हम आपका अपग्रेड करेंगे तो जस्ट बी 4 स्पीकर्स, जो फ्रंट डोर्स एंड बैक डोर्स का। तो आई थॉट कि ठीक है, लेट्स टेक दैट रिस्क। सो द टोटल कॉस्टिंग दैट वाज गिवन टू मी initially was 13,900 including labor. So the 13,900 was including that one extra tweeter, the smaller speaker. तो वो माइनस हो गया, तो दी एक्चुअल कॉस्टिंग केम डाउन टू 10,000 रुपीज, और उस पर एडिशनल आपका जो लेबर चार्जेस था कुछ 12,000 समथिंग इंक्लूडिंग एवरीथिंग। एंड ट्रस्ट मी, बिलीव यू मी, any person who's bought a HTX, a Kia Seltos with the stock speakers, you can get it done. आप करवा लीजिए. This is the best 10 to 12,000 that you'll ever spend. These speakers are amazing, amazing. बेस बढ़ गया है, साउंड क्वालिटी बढ़ गई है, ओवरऑल देयर इज अ ह्यूज शिफ्ट, मतलब 19-20 का फर्क नहीं है, ये 19-30 का फर्क हो गया है, मतलब आई टेल यू। तो अगर आपके पास HTX है and you're willing to upgrade your speakers, that too without going outside the market, go to your showroom person, go to your service center people, tell them कि जो stock speakers आते हैं Bose के, just the speakers, वो मेरे 4 doors में आप change कर दीजिए, आप upgrade कर दीजिए, उसका आप में से charges ले लीजिए, they'll give you the old speakers back. I'll show you how they are, मतलब आप इस वीडियो में अभी आप देखिए कि कैसे बॉक्स में आता है, जेन्युइन एक्सेसरी जो उसके सर्विस सेंटर में ही आता है। आई वीडियो डिट, और आप देखिए वो लगने के बाद। साइड में लिखा है साइड। आइए चलिए आपको थोड़ा स्पीकर का साउंड टेस्ट कराते हैं, विच इज़ आई डोंट थिंक इज़ पॉसिबल कि कैमरा पे कैप्चर करना इस साउंड के डिफरेंस को, बट एक थोड़ा ओवरऑल आपको पिक्चर देने के लिए आई हैव कनेक्टेड माय फ़ोन एप्पल कारप्ले से। इसमें आप देख सकते हैं, अब साउंड क्वालिटी में दिखाता हूँ। इस स्पीकर पे जैसे पुरानी वाली किया सेल्टॉस में द वॉल्यूम वाज अप टू 50 ओनली, बट नई वाली किया सेल्टॉस में आप इसको 75 तक ले जाते हैं। लेट्स ट्राई इट एट 55। देयर इज अ ओल्ड बैंड सॉन्ग स्ट्रिंग्स का दूर लाइव है, वो मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ इसमें कैसा साउंड आता है। बेस आप चेक कीजिएगा, अगर उसमें दिखता है तो हम आई थिंक वीडियो कैच कर पाएगा कि नहीं, if it justifies the thing that I'm trying to say here, but let's see. Round number 4, the wild card. है दुनिया का दस्तूर, दिल से चाहो जो थोड़ा बेस पे लेके जाते हैं, मिलते दिल में समा जाए सजना।
तो ये था साउंड क्वालिटी। अब मैं आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो जब आप किसी सेडान से शिफ्ट होते हैं एक मिनी एसयूवी पे, तो द फर्स्ट थिंग दैट यू फील इज द लेसन्ड पावर। आपको थोड़ी पावर की कमी महसूस होती है, जो कि टेस्ट ड्राइव के दौरान भी सारी गाड़ियों में, क्रेटा में, इवन फॉर दैट मैटर MG हेक्टर में पेट्रोल वर्जन में काफ़ी लेस पावर फील हुआ था। हाउएवर एक स्ट्रेंज थिंग हुआ कि आफ्टर द फर्स्ट सर्विस आई स्टार्टेड टू फील पावर इन दिस कार। अब आई एम नॉट श्योर कि एक्सेलरेटर टाइट किया गया है या क्या है, जो भी इशू है, बट अब मुझे ये गाड़ी बहुत पावरफुल, मतलब पावर, आई चेक पावर की आप जब एक्सेलरेटर पुश कर रहे हैं तो हाउ मच डू यू हैव टू पुश बिफोर इट एक्चुअली टेक्स इट फॉरवर्ड, अच्छे स्पीड में कैच करता है। तो बिफोर द फर्स्ट सर्विस एंड आफ्टर द फर्स्ट सर्विस आई फेल्ट द डिफरेंस। गाड़ी का जहाँ तक डैशबोर्ड का बात है, जो फीचर्स के बात है, वहाँ पे गाड़ी को मेरे हिसाब से 10 on 10 है। आई गिव 10 on 10 फॉर दिस प्राइस। ये गाड़ी केम टू मी एट 18,14,000 बिकॉज आई टुक माई चॉइस नंबर, तो उसलिए 10,000 रुपये एक्स्ट्रा लगा। और बाकी फीचर्स के मामले में दिस एवरीथिंग दैट वन कैन हैव इन अ कार ऑफ दिस सेगमेंट। ड्राइव थोड़ी कमज़ोर है इन कंपेयर टू माई अर्लियर होंडा सिटी, बिकॉज सी आई हैव नॉट ड्रिवन अ लॉट ऑफ कार्स। तो मेरा सारा कंपैरिजन जो भी होगा वो होंडा सिटी से रहेगा यूजुअली, बट in comparison to the other cars in this particular segment, I feel this is a good enough car, जो आप मतलब you can bet upon this car. सेफ्टी का इशू जहाँ तक है कि किया सेल्टॉस बदनाम है अपने सेफ्टी इश्यूज की वजह से। शुरू में बहुत वीडियोस आता था जिसमें गाड़ी 2 भागों में दिखती थी, बहुत कंप्लेंट्स रहा है बिल्ड क्वालिटी वगैरह पे। तो माई पर्सनल व्यू इज कि I live in a city which is a crowded city. यहाँ पे आपको ज़्यादा तेज़ रफ्तार में चलाने का मौका नहीं मिलता, और मौका नहीं, और the kind of driver I am, I don't even drive that fast. हाईवे पे जाना बहुत कम है, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर is the maximum drive I do. तो मेरे लिए सेफ्टी इशू मैटर करता है, बट मेरी वैसी ड्राइव नहीं है that I'll put this car to the ultimate test, that I won't do. तो उस वजह से मेरे लिए उतना इशू नहीं है एनी कार फॉर मी, क्योंकि इसके पहले भी जो रेटिंग्स आती हैं, आई थिंक उसके अलावा भी बहुत चीज़ें होती हैं गाड़ी में जो कि इम्पोर्टेंट होती है, द कंफर्ट, द स्टाइल। द रीज़न आई वेंट फॉर दिस कार वाज बिकॉज द डैशबोर्ड, बिकॉज आई ड्राइव माई सेल्फ। So since I drive myself, so I wanted a cockpit of my own. फीचर्स हो, बटन्स हो, पता नहीं आप शौक बोलिए क्या बोलिए, जो भी है, बट आई रियली वांट दिस काइंड ऑफ थिंग। तो जैसे मेरे लिए इन कंपैरिजन टू द एग्जिस्टिंग क्रेटा, उसमें एक यहाँ पे बस स्क्रीन है एंड आई डोंट, मतलब ओवरऑल व्यू थोड़ा अभी भी आउटडेटेड लगा, बट दिस यू कैन सी ये काफ़ी हैवी लगता है इसका डैशबोर्ड, लुक्स लाइक BMW इंटीरियर। तो ये है, दिस वाज वन ऑफ द रीजंस जो कि मेरा एक बार में इस पर दिल आ गया। तो अगर आप किया सेल्टॉस लेने का प्लान कर रहे हैं HTX एडिशन, बिल्कुल ले सकते हैं गाड़ी। आई रिकमेंड द कार। 2-3 चीज़ें आप चेक कर लीजिएगा। एक तो विंडशील्ड आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा, बिकॉज इफ़ इट इज़ फ्रॉम द सेम लॉट जिस लॉट का मेरी गाड़ी है, तो आपको इश्यूज फेस करने मिलेगा। You will not be able to recognize the issue in the very first go, but 2-3 बार चलाने के बाद आपको समझ में आ जाएगा क्या प्रॉब्लम है। Otherwise, it's a good car for this price point, और आप ले सकते हैं आँख बंद करके, ड्राइव वगैरह सही है। माइलेज का जहाँ तक बात है, द कार क्लेम्स अ गुड माइलेज, हाउएवर शहर में इट्स द सेम ऑफ द सेगमेंट जो सेगमेंट में दे रहा है। कभी कभी आपको 10-11 का माइलेज दिखता है शहर के अंदर, कभी कभी 8 ही रह जाता है। तो दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ ड्राइविंग दैट यू डू। तो माइलेज पे कार को 100% ब्लेम नहीं दे सकते हैं। तो ये था मेरा ये वाला एक छोटा सा व्लॉग, जिसमें मेरी जो एक्सपीरियंस रही है इस गाड़ी के साथ, किया सेल्टॉस के साथ, वो आपको शेयर करके बताए।
और इसी के साथ अब एक वापस से व्लॉग्स का सिलसिला जारी रहेगा। थोड़ा दिन ऑफ हो गया था कुछ